में आगे बढ़ेंगे। इस बीच खबर सामने आ रही है इंदौर से, जहां पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टाटा नमक नाम से नकली नमक जो कि बनाया जा रहा था, इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। बताया जा रहा है कि एरोड्रम थाना पुलिस ने लोकनायक नगर क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई करते हुए टाटा नमक के नाम पर चल रही नकली नमक की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और पुलिस ने मौके से 840 पैकेट नकली नमक और करीब 1850 किलो कच्चा माल जब्त किया। यह फैक्ट्री लंबे समय से अवैध रूप से संचालित हो रही थी। बाजार में ब्रांडेड नमक के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा था। इस कार्रवाई की शुरुआत तब हुई जब टाटा कस्टमर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत पुलिस को मिली और शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत छापा मारकर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया है और कार्रवाई के दौरान पुलिस ने फैक्ट्री संचालक जितेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 7 लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ये एरोड्रम थाना क्षेत्र का मामला है। हमें टाटा कंज्यूमर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू सूचना मिली थी कि लोकनायक नगर में जो है नकली टाटा नमक का विक्रय किया जा रहा है। तो जब सूचना को सीक्रेटली वेरीफाई किया गया तो सूचना सही पाएगी। उसके बाद जो है एरोड्रम पुलिस और जो प्राइमा फेसी जो है जो चीटिंग इस्टेब्लिश होती है, बाकी हम लोग इसकी टेस्टिंग भी करा लेंगे और अगर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तो अडल्ट्रेशन संबंधी धाराओं का भी इजाफा किया जाएगा। तो पुलिस टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और जो फैक्ट्री यहां पर संचालित हो रही थी, यहां से कच्चा माल भी बरामद किया गया है। पता चला है कि काफी मात्रा में जो नकली पैकेट हैं वो तैयार किए गए थे। किस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हेमंत, ये फैक्ट्री कब से संचालित हो रही थी और किस तरह से इस पूरे मामले में अब कड़ा एक्शन देखने को मिला है? देखिए संभव, बिल्कुल लोगों के सेहत के साथ में किस तरीके से खिलवाड़ हो रही है तो हमने कार्रवाई के दौरान देखा ही है। दरअसल कई लोगों के अंदर आयोडीन की कमी आना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो नमक है, नकली नमक उन तक पहुंच रहा है ब्रांडेड के नाम पर। ये बातें भी सामने आती रही हैं। अब इस पूरे ही मामले में शिकायत के बाद टाटा कंज्यूमर की तरफ से एक शिकायत यहाँ पर इंदौर पुलिस को दी गई थी। उस शिकायत के बाद लोकनायक नगर के अंदर स्थित एक फैक्ट्री संचालित हो रही थी, वहां पहुंचकर जब पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की, उस दौरान वहां पर चेकिंग की तो टाटा नमक की हुबहू प्रिंटिंग वहां पर नजर आई, जिसके अंदर कई जो थैलियां है वो टाटा नमक के नाम से पैकिंग वहां पर मिली है। इस पूरे ही मामले के अंदर जो कंपनी संचालक है जितेंद्र गुप्ता, उसको हिरासत में लिया, उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूछताछ में ये बताया है कि ये जो रॉ मटेरियल और कच्चा माल है उसे दिल्ली से यहाँ मिलता था और उसे वो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इसको सप्लाई करने का काम वो कर रहा था। इसके साथ ही इसकी सियागंज में भी एक बड़ी दुकान थी जिसको अभी फिलहाल पुलिस ने सील कर दिया है। इसके अंदर धोखाधड़ी की धाराओं के साथ में कॉपीराइट एक्ट भी यहाँ पर लगाया गया है और इसके साथ ये भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में अगर जो सैंपल जांच के लिए भेजे गए उसमें किसी तरीके की खामी आती है, किसी तरीके की कोई कमी यहाँ पर मिलती है तो उसके बाद में इसके अंदर धाराएं और गंभीर बढ़ाई जा सकती हैं। फिलहाल जो जितेंद्र है उसको जेल भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए अब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद में पीआर मांगेगी और पीआर के बाद पूछताछ की जाएगी कि कौन सी वो चेन है जो दिल्ली से यहाँ तक नकली नमक सप्लाई कर रही थी। इसके साथ ही पैकेज मटेरियल जो यहाँ पर छाप कर दे रहा था उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात जो डीसीपी कहते हैं वो नजर आ रहे हैं। जी ठीक है हेमंत, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। तो ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है प्रशासन की और इस पूरे मामले में आगे भी एक्शन लिया जा रहा है।